हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन ने बोला एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एज ए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल 0 to 2। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हाफ रेंज साइन सीरीज कोसाइन सीरीज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो हम पहले उन कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हाफ रेंज फोरियर सीरीज, दो टाइप के हाफ रेंज फोरियर सीरीज होते हैं। फर्स्ट हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, सेकंड हाफ रेंज साइन सीरीज। पहले हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज को समझते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to L, then half range cosine series is given by f of x equal to a0/2 plus summation n equal to 1 to infinite an cos n pi x upon L। ये हमारा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमें ए नॉट ए एन निकालना है। सो ए नॉट का फॉर्मूला होता है 2/L इंटीग्रेशन 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड ए एन इक्वल टू 2/L इंटीग्रेशन 0 to L एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। सो ये हमारा कंप्लीट हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला हो गया। हम नेक्स्ट हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला देखते हैं। डेफिनेशन गिवन है, इफ एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to L, देन हाफ रेंज साइन सीरीज इज गिवन बाय f of x equal to summation n equal to 1 to infinite bn sin n pi x upon l। यहाँ पे हमें bn निकालना है। सो वेयर bn equal to 2/L इंटीग्रेशन 0 to L f of x sin n pi x upon l dx। सो ये हमारा कंप्लीट bn का फॉर्मूला है। ये दोनों फार्मूलाज आप ध्यान में रखें, हम क्वेश्चन में इनको यूज करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक फंक्शन x और उसका हमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला। सो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, इसका फॉर्मूला जस्ट अभी हमने देखा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinite an cos n pi x अपॉन l। ये हमारा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला हो गया। हम नेक्स्ट हमें ए नॉट और एन का वैल्यू फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम ए नॉट का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला लिखते हैं 2/L इंटीग्रेशन 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट हमें एफ ऑफ एक्स और एल का वैल्यू पुट करना है। सो फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था एक्स और एल का वैल्यू हमारा 2 गिवन है। सो इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं। ए नॉट इक्वल टू 2, एल का वैल्यू 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 फंक्शन एक्स गिवन है डी एक्स। नेक्स्ट इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करेंगे। सो 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बच गया। सो ए नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स होता है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो जाएगा हमारा 0 to 2। अब लिमिट पुट करें। सो ए नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट, सो 0 का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से ये टर्म 0 हो गया और 2 कैंसिल हो गया। ए नॉट का वैल्यू आ गया हमारा 2। इस तरह हमारा ए नॉट का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट हमें ए एन का वैल्यू फाइंड करना है। सो उसके लिए हम ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू 2/L इंटीग्रेशन 0 to L एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब हमें फंक्शन पता है, क्वेश्चन में गिवन था, और एल का वैल्यू भी हमें पता है 2 है। सो पुट करते हैं ए एन इक्वल टू 2/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 फंक्शन हमारा क्वेश्चन में गिवन था एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन में एल का वैल्यू 2 डी एक्स। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व करें। सो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। सो सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 डी एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन, लिमिट है हमारा 0 to 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ए एन इक्वल टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करें। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स हम कर देते हैं, साइन एन एक्स अपॉन एन आता था, उसी तरह हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन पाई 2x करें। सो इसका आंसर आएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन 2
और अपॉन में एन पाई बाई 2 आएगा। सो एन पाई बाई 2 इस तरह इंटीग्रेट हो गया। अब नेक्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका भी इंटीग्रेशन करें तो साइन एन पाई अपॉन 2x अपॉन में एन पाई बाई 2 भी आएगा dx और लिमिट है हमारा 0 to 2। होप यहाँ पे आपको क्लियर होगी। फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ए एन इक्वल टू, इसको ऊपर में ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x 2 अपॉन एन पाई, इधर में बच गया साइन एन पाई बाई 2x माइनस यहाँ पे हमारा एन पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, सो इसको बाहर ले लेते हैं, 2 एन पाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन पाई बाई 2x बच गया अगेन। सो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस एन पाई बाई 2x अपॉन में एक बार और एन पाई बाई 2 आएगा। सो इस तरह ये कम्प्लीटली इंटीग्रेट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सो सिंप्लीफाई करके एक बार इसको लिख लेते हैं। सो यहाँ पे 2x अपॉन में एन पाई मल्टीप्लाई बाई साइन एन पाई बाई 2x, इस टर्म को भी यहाँ पे हम ट्रांसफर कर दें, सो स्क्वायर हो जाएगा दोनों मिलके। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन एन पाई का स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे बच गया कॉस एन पाई बाई 2x और लिमिट हमारा 0 to 2। अब नेक्स्ट हमें लिमिट पुट करना है, सो अपर लिमिट पुट करेंगे देन लोअर लिमिट ए एन इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करते हैं 2 x का वैल्यू 2 अपॉन एन पाई साइन एन पाई बाई 2 x का वैल्यू 2 प्लस 2 एन पाई का स्क्वायर, यहाँ पे भी लिमिट पुट होगा, सो कॉस एन पाई बाई 2 एक्स का लिमिट 2। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट, सो 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन एन पाई साइन एन पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस इसके लिए भी लोअर लिमिट, सो 2 अपॉन एन पाई का स्क्वायर कॉस एन पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 0। इस तरह हमारा ये लिमिट पुट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सो यहाँ पे देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन एन पाई का वैल्यू हमारा 0 होता है, यहाँ पे भी साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया और यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू 1। सो हमारा ये टर्म और ये टर्म बच गया। सो लिख लेते हैं ए एन इक्वल टू, इस टर्म को लिखते हैं, सो 2 अपॉन एन पाई का स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया कॉस एन पाई। सिमिलरली माइनस यहाँ पे देखें जिसका वैल्यू 1 हो गया पूरा, यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन एन पाई का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, सो ए एन इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों टर्म कॉमन है, सो इसको बाहर लिख लेते हैं और इसका अगर हम स्क्वायर करें, सो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और अंदर बच जाएगा कॉस एन पाई माइनस 1, और हमें पता है कॉस एन पाई का वैल्यू हमारा -1 का पावर n होता है। सो यहाँ पे आ गया -1 का पावर n माइनस 1। इस तरह हमारा ए एन का वैल्यू भी निकल गया। अब नेक्स्ट हमें ए नॉट ए एन का वैल्यू फॉर्मूला में पुट करना है। सो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का हमने जो फॉर्मूला लिखा था फर्स्ट में, ये रहा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे, सो हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ए नॉट का वैल्यू हमने 2 निकाला, सो 2 अपॉन 2 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट, ए एन का वैल्यू निकाला हमने 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 का पावर n माइनस 1। ये हमारा ए एन का वैल्यू हो गया और कॉस एन पाई एक्स अपॉन में एल का वैल्यू 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया और फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में एक्स गिवन था, सो एक्स इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे देखें तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट टर्म है, सो इसको बाहर लिख लेते हैं, 4 अपॉन पाई स्क्वायर, अंदर में हमारा बचेगा समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट -1 का पावर n माइनस 1 अपॉन में एन स्क्वायर और यहाँ कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2। अब नेक्स्ट हमें n का वैल्यू पुट करना है, सो x इक्वल टू
1 प्लस 4/π² कॉन्स्टेंट हम इसको बाहर रहने देते हैं। सो n का वैल्यू पुट करें। जब हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे सो 1 -1 -1 -2 हो जाएगा। सो -2/1² कॉस n का वैल्यू 1 सो π/2। फिर अगेन जब n का वैल्यू 2 पुट करें सो -1 का पावर 2 1 आ गया। 1 -1 0 मीन्स ऑड नंबर के लिए टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अगेन जब हम n का वैल्यू 3 पुट करेंगे सो -1 -1 -2 सो -2/3² कॉस 3i/2 आ जाएगा। अगेन जब n का वैल्यू इवन होगा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू जब 5 पुट करें -2/5² आएगा कॉस 5π/2 माइनस अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा ये। इस तरह हमारा लिमिट पुट हो गया। सो यहाँ पे देखें तो -2 यहाँ भी -2 हमारा सब टर्म में कॉमन है। सो इसको बाहर ले लेते हैं। x = 1 -2 × 4 सो -8 हो जाएगा अपॉन में π²। अंदर में बच गया 1/1² कॉस πx/2 प्लस 1/3² कॉस 3πx/2। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस 1/5² कॉस 5πx/2 प्लस अप टू इन्फिनाइट। सो इस तरह हमारा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकल गया x के लिए। अब नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन का हाफ रेंज साइन सीरीज निकालेंगे सो दैट आपको वो भी क्लियर हो जाए। सो लिखते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज। सबसे फर्स्ट इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। सो इसका फॉर्मूला होता है f(x) = समीशन n = 1 to ∞ bn sin nπx/l। अब नेक्स्ट हमें साइन सीरीज के लिए bn का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सो bn का ही फॉर्मूला होता है 2/l इंटीग्रेशन 0 to l f(x) sin nπx/l dx। और फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था x और l का वैल्यू हमारा 2 था। सो पुट करते हैं bn = 2/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 फंक्शन हमारा x गिवन था sin nπx/2 dx। अब नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करें। सो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सो सॉल्व करते हैं bn = इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएं। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन nπx/2 dx माइनस देन अगेन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड फंक्शन nπx/2 dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। लिमिट है हमारा 0 to 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो bn = x, इसको इंटीग्रेट करें। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx हमारा होता था माइनस कॉस nx/n। सिमिलरली हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन nπx/2 करें। यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस कॉस nπx/2 और अपॉन में nπ/2। इस तरह ये इंटीग्रेट हो गया। माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया। देन अगेन इसका इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे भी माइनस कॉस nπ/2x अपॉन में nπ/2 dx। लिमिट है हमारा 0 to 2। अब इसको आगे सॉल्व करें। सो bn = माइनस को यहाँ बाहर ले लेते हैं -x और इसको भी यहाँ ऊपर में ट्रांसफर कर दें। सो हो जाएगा 2/nπ। अंदर में बच गया हमारा cos nπ/2x माइनस इसको सॉल्व करें। सो माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये कांस्टेंट टर्म है सो इसको भी बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया 2/nπ और अंदर में बच गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos nπ/2x। सो इसको इंटीग्रेट करें। सो हमारा आ जाएगा साइन nπ/2x अपॉन में nπ/2 और लिमिट हो जाएगा हमारा 0 to 2। अब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। सो bn = माइनस
2x अपॉन में एन पाई कॉस एन पाई बाई 2x, यहाँ पे प्लस ये टर्म को भी अगर यहाँ पर हम ट्रांसफर कर दें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 अपॉन एन पाई का स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2x, लिमिट है हमारा 0 to 2। अब नेक्स्ट हम लिमिट पुट करेंगे। सो बी एन इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट करें, सो -2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में एन पाई कॉस एन पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 अपॉन एन पाई का स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन एन पाई बाई 2, एक्स का वैल्यू 2। अब लोअर लिमिट पुट करें, सो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन एन पाई और कॉस एन पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे -2 अपॉन एन पाई का स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 0। सो इस तरह ये हमारा लिमिट पुट हो गया। अब इसको सॉल्व करें, सो यहाँ 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन एन पाई का वैल्यू हमारा 0 होता है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन 0 का वैल्यू हमारा 0 होता है, सो सिर्फ हमारा ये टर्म बच गया। तो लिख लेते हैं बी एन इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, सो -4 अपॉन एन पाई, और यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल आउट हो गया, और कॉस एन पाई का वैल्यू होता है हमारा -1 का पावर एन, सो यहाँ पे आ गया हमारा -1 का पावर एन। सो इस तरह हमारा बी एन का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट हमें हाफ रेंज साइन सीरीज के फॉर्मूला में पुट करना है, सो पुट करते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला हाफ रेंज साइन सीरीज का। सो इसमें पुट करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट, बी एन का वैल्यू हमने निकाला -4 अपॉन एन पाई -1 का पावर एन और साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल, सो एल का वैल्यू 2 है, सो अपॉन 2 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो फंक्शन गिवन था एक्स, और यहाँ पे हमारा -4 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट टर्म है, सो इसको बाहर लिख लेते हैं। अंदर में हमारा बच जाएगा समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट, यहाँ पे -1 का पावर एन अपॉन में एन साइन एन पाई बाई 2 एक्स। अब यहाँ पे हम एन का वैल्यू पुट करेंगे, सो एक्स इक्वल टू -4 अपॉन पाई। सो जब एन का वैल्यू हमारा ऑड होगा सो माइनस में आंसर आएगा, और जब इवन होगा तो प्लस में आएगा। सो 1 पुट करें, सो -1 अपॉन 1 साइन एन का वैल्यू 1, सो पाई एक्स बाई 2 पुट करें एन का वैल्यू, सो प्लस में हो जाएगा +1 अपॉन 2 साइन 2 पाई बाई 2 एक्स। सिमिलरली अगेन माइनस आएगा 1 अपॉन 3 साइन 3 पाई बाई 2 एक्स अप टू इन्फिनिट। तो इस तरह हमारा n का वैल्यू पुट हो गया। नेक्स्ट इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। सो इस तरह से हमारा ये हाफ रेंज साइन सीरीज निकल गया x के लिए। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं एक बार अगेन आपको पूरा समराइज़ कर देता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। फर्स्ट हमने जब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ के लिए सॉल्व किया, हमने इस फार्मूला का यूज़ किया हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का, देन हमने ए नॉट ए एन का वैल्यू फाइंड किया और इस फार्मूला में अगेन पुट करके इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया। जब हमने नेक्स्ट हाफ रेंज साइन सीरीज़ के लिए सॉल्व किया तो हमने इस फार्मूला का यूज़ किया हाफ रेंज साइन सीरीज़ का, और सिर्फ हमने बी एन का वैल्यू निकाला और इस फार्मूला में पुट करके कम्प्लीटली सॉल्व किया। सो आपको अगर क्वेश्चन में हाफ रेंज साइन सीरीज़ निकालने बोले सो आप इस फार्मूला का यूज़ करें, और अगर आपको हाफ रेंज को साइन सीरीज़ निकालने के लिए बोले तो आप इस फार्मूला का यूज़ करें। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है सो प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।